चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th क्लास के बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे और जिनका हिस्ट्री पेपर है, आर्ट्स में अक्सर बच्चों का हिस्ट्री होता है, तो उनके लिए जैसा कि हम पहले भी टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते थे जो VVI प्रश्न होते थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों के सीरीज जो है हम आपको लिए लेकर के आए हैं। तो 4 सीरीज हम आपको करा दिए 10-10 क्वेश्चन के VVI वाला, यानी 40 क्वेश्चन। अब बारी है 5वीं सीरीज। यहाँ अगर करा देंगे तो लगभग आपका टॉप VVI प्रश्नों की बात कर लेंगे तो टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो आपको हिस्ट्री में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है आज के सीरीज का कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको आराम से दिख पाए। चलिए, अब पहले प्रश्न है आपके सामने कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। पहले सीरीज में एक बार क्वेश्चन हम लेकर के आए थे आपको कि इब्न बतूता किस देश का यात्री है, तो मोरक्को का बनाए थे। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें है कि इब्न बतूता भारत को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो शताब्दी कौन सा है, ये आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको कि 11वीं शताब्दी, दूसरा 12वीं शताब्दी, तीसरा 14वीं शताब्दी और चौथा अगर बात कर ले तो यह है 13वीं शताब्दी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक तरफ आप अपना A B लिख लेंगे कि A होगा या फिर B होगा, जो होता है 1 2 ऐसे नंबरिंग कर देंगे, और एक तरफ मेरा हम जो आंसर आपको बताएंगे वो लिखेंगे कि एक होगा या पहला का A होगा या दूसरा का B, जो हम आपको कराएंगे उसी तरह से हमारा अलग लिखिएगा ताकि आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप जवाब दे सके कि सर मेरा 10 में कितना सही हो। तो तब तक स्कोर हमें मालूम नहीं चलेगा। जैसे पहले वीडियो डाले थे तो बहुत सारे बच्चे गलत किए थे, फिर धीरे धीरे बाकी वीडियो डाले तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सही आंसर कर पाए। तो हमें लगा कि बच्चों की तैयारी ऐसे भी कुछ हो रही है, कुछ क्वेश्चन पर रिवाइज होने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो एग्जाम में अच्छा वो करके आएंगे। तो इसलिए सीरीज हम लगातार आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। चलिए, अब आप जो भी होगा आप अपना लिख लीजिए। अब ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा हम विवरण भी देते चलेंगे ताकि आपको आराम हो। बात अगर हम कर ले इब्न बतूता साहब के, तो यात्रियों के नज़रिए जो आपका चैप्टर है उसमें आप इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। तो इब्न बतूता साहब के अगर बारे में बात कर ले तो ये भारत में आए थे कहाँ से, तो मोरक्को से आए थे। अफ्रीका के कॉर्नर साइड पे, आपको कॉर्नर नहीं, अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में एक देश मिल जाएगा जिसका नाम है मोरक्को। तो मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से ये भारत में आए थे। और ये कब आए थे तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी बार ये समय पूछा जाता है कि कब आए थे, तो ये याद रखेंगे आप 1333 ईस्वी में भारत में ये आए थे। उस समय दिल्ली सल्तनत चलता था, दिल्ली पर सुल्तानों का शासन होता था और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 वंश चले हैं कुल, और 5वें वंश में से याद रखेंगे तीसरे वंश है जिसका नाम है तुगलक वंश। ये याद रखेंगे कौन सा वंश, तो तुगलक वंश याद रखना है आपको। तो तुगलक जो वंश था उस समय तुगलक वंश के दूसरे राजा थे जिनका नाम है, शॉर्ट में लिख रहे हैं MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्हीं के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से एक यात्री भारत आते हैं जिनका नाम इब्न बतूता होते हैं, 1333 में आते हैं। तो जब 1333 है तो हम आपको शताब्दी के बारे में बताए थे कि आगे के 2 लेटर में से एक आपको बढ़ा देना है, सर वही शताब्दी होगा। तो आगे के 2 लेटर में से एक बढ़ा देंगे तो शताब्दी कौन सी हो जाएगी, 14वीं, यानी 1300 से लेकर करके और 1399 भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1399 भी हो तो आगे के 2 लेटर 13 एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अब जब 1400 पूरे हो जाएगा तो 1 लीटर आप बढ़ाएंगे 14 में, तब हो जाएगा जा करके आपका क्या हो जाएगा सर, तो 15 हो जाएगा। तो 15वीं शताब्दी होगा। बात आप समझ में आ रही होगी आपको। तो सही जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, 1333 में आए थे, तो हो जाएगा आपका कि 14वीं शताब्दी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट है। तो पहला के सी आप लगा लीजिए, आप देख लीजिएगा कि सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, चलिए अब सेकंड प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो सेकंड प्रश्न है कुछ ऐसा,
फ्रांसवा बर्नियर ये भी यात्री से है। कुछ चैप्टर अलग अलग चैप्टर से मिला करके प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रांसवा बर्नियर की बातें हो रही कि फ्रांसवा बर्नियर जो है वो भारत में जिस शताब्दी में आए थे, फ्रांसवा बर्नियर की भी शताब्दी पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से शताब्दी में भारत आए थे। ऑप्शन भी दिया गया है आपके सामने कि पहला ऑप्शन है आपका 17वीं शताब्दी, दूसरा है आपका 19वीं शताब्दी, तीसरा 18वीं शताब्दी और चौथा 15वीं शताब्दी। जो जवाब आपको सही लग रहा है उसको आप टिक आउट करेंगे और जल्दी से लिख करके अब बात को सुनेंगे। जहां लिखने में आपको दिक्कत होता है वीडियो रोक लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द ही आपको आंसर बताना चाहते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। फ्रांसवा बर्नियर की अगर बात की जाए तो इनके बारे में बढ़िया से सुनेंगे। अब ये जब भारत में आए थे उस समय याद रखेंगे मुगलों का शासन चलता था, याद रखेंगे मुगल साम्राज्य हुआ करता था और मुगल में जो राजा थे, फाइनली जो राजा है उन राजा का नाम याद रखेंगे शाहजहां है। याद रखेंगे इन राजा का नाम क्या है जी, शाहजहां है। आप जानते हो शाहजहां ने ही ताजमहल बनाए थे मुमताज बेगम के याद में। थोड़ा लिखने में वर्डिंग दिक्कत होता है, यहाँ पे आप समझ जाइए, शाहजहां ही लिखे। तो शाहजहां के शासन चल रहा था और शाहजहां की जैसा कि आप जानते हैं कि शाहजहां के काफ़ी सारे बाल बच्चे थे, जिसमें से 14 बाल बच्चे में से 7 बच्चे और 7 मर गए। तो 7 में से अगर बात कर ले तो 4 जो है वो उनके लड़के थे और 3 जो है वो उनके लड़के हैं। 4 पुत्र थे, जिसमें आप सुनते होंगे दारा शिकोह के बारे में औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब शाहजहां के पुत्र ही है। तो ये चारों पुत्र अपने गद्दी को लेकर के जब भारत में संघर्ष चल रहे थे कि हम उत्तराधिकारी को लेकर वो राजा बनेगा कि ये राजा बनेगा, उसी समय भारत यानी मुख्य रूप से वहां पे अगर बादशाह के रूप में देखा जाए तो शाहजहां ही थे और शाहजहां के चारों पुत्रों में संघर्ष चल रहा था। उसी टाइम में फ्रांसवा बर्नियर जो है एक यात्री फ्रांस से आता है। कई बार ये भी पूछे जाएंगे कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आएंगे, तो फ्रांस से एक यात्री भारत में आते हैं और जो हमारा सूरत का इलाका है इस तरह से आप देखते हैं, अगर मान ले इसको तटीय रेखा इसे मान लेते हैं, तो ये जो इलाका है सूरत, यहाँ पे जो बंदरगाह है तो यहाँ पे पानी के जहाज़ों से ये सूरत पे आते हैं। और उसके बाद फिर जो है कि शाहजहां के ये पर्सनल चिकित्सक भी रहते हैं। शाहजहां के बाद जब गद्दी उत्तराधिकारी धीरे धीरे औरंगजेब पे चली जाती है तो बाद में ये औरंगजेब के भी पर्सनल चिकित्सक रहते हैं, पर्सनल डॉक्टर टाइप के, समझ सकते हैं आप। चलिए, तो उस समय अगर बात कर ले अब टाइम पीरियड के, तब हमको शताब्दी का अंदाजा लगेगा। तो ये भारत में 1656 के दौरान 56-58 आप जो समझ लीजिए, तो 58 में मान लेते हैं कि अगर आते हैं 56-58 में, तो आगे 16 है तो एक अगर बढ़ा देंगे तो शताब्दी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका 17वीं शताब्दी। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 17वीं शताब्दी। अब ढूंढेंगे, ये होगा ए ऑप्शन आपका सही। तो दूसरा का ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आराम से देखेंगे, सारे प्रश्न जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न है आपका कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। बुद्ध जो है वो सारनाथ में जो उपदेश दे रहे हैं तो उनका प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 भी दिया गया है आपको कि ऑप्शन 1 धर्म परिवर्तन है, यह दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन, तीसरा है धर्म समागम, चौथा है आपका मध्य समागम। सही जवाब क्या है, तो जल्दी जल्दी सुनेंगे। अगर बुद्ध के बारे में अगर हम बात कर ले तो बुद्ध जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे 5 ब्राह्मणों को दिए थे। बाकी आप जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स हम आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं कि वो 5 ब्राह्मण कौन थे। पहले वो बुद्ध के ही जो है कि खातिरदारी करने में लगे रहते थे, रूसा फूली कर करके भाग गए। बाद में जब पता चला उनको कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ और उधर से पहले गुरु को वो दीक्षा देना चाहते थे, बुद्ध नहीं मिले तो दूसरे गुरु भी नहीं मिले, तो फिर इधर आए कि जो मेरे साथ 5 आदमी रहते थे उन्हीं को शिक्षा देंगे। तो वो सारनाथ में उनको मिला तो वो उनको शिक्षा दी, तो उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ये याद रखेंगे। जैसे बुद्ध से जुड़े कुछ घटना है जो आपको पूछेगा। पहला होता है आपका महाभिनिष्क्रमण, ये याद रखेंगे। जब बुद्ध घर छोड़े थे तो उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो जब भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध जो है वो गृह त्यागे थे। दूसरी घटना जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको कहते हैं सर निर्वाण। क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, आप समझ जाइएगा। और तीसरी घटना के बारे में बात कर ले तो ये तीसरी घटना है धर्म चक्र परिवर्तन। अब जब वो मर जाएंगे, शरीर को छोड़ देंगे, संसार में मोह माया सब खत्म हो जाएगा, नष्ट कर देंगे शरीर को, तो उसके बाद जो कुशीनगर में उनका
मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए जो वर्डिंग यूज किया गया है बौद्ध ग्रंथ में, तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। याद रखेंगे। तो चलिए एक एक चीज हम आपको बताते चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बुद्ध का सारनार्थ में दिया गया उपदेश क्या कहलाएगा? तो धर्म चक्र परिवर्तन। ये रहा आपका तीसरा का बी ऑप्शन सही। 3 का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले 4 प्रश्न के ऊपर में। 4 प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान किस नदी के किनारे जो है वो मिला। नदी का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन 1 दिख पा रहा होगा आपको, कमला है, ऑप्शन 1 गंगा है, दूसरा गंडक है और तीसरा निरंजना है, चौथा है आपका कमला। सही जवाब बताएंगे। बुद्ध को अगर बात कर ले तो बिहार के अंदर में एक जगह है जिसको पहले कहते थे गया। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब ये कहलाया बोध गया। तो बुद्ध को क्या है ना कि बोध गया में, याद रखेंगे, बोध आपका बोध, ये गमा लिखा गया में निरंजना नदी एक नदी थी जिसको फल्गु नदी के नाम से आज जानते हैं। तो इसी निरंजना नदी के तट के किनारे और वृक्ष जो था वो था आपका पीपल का। तो पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। उनका उम्र उस समय में 35 वर्ष था। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आगे प्रश्न को देखेंगे बढ़िया से। कनिष्क ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया? अब कनिष्क के बारे में है कि कनिष्क जो है इतने बड़े साम्राज्य खड़ा किए कनिष्क, और उन्होंने कौन सा धर्म को अपनाए थे? चलिए, कुषाण वंश के राजा कनिष्क से प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन भी दिया गया आपके सामने। ए होगा जैन धर्म होगा, ये बी होगा आपका बौद्ध धर्म, ये सी होगा हिंदू धर्म, ये चौथा होगा इस्लाम धर्म। सही जवाब हो जाएगा कि कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म को ही अपनाए थे। ठीक है, और इनके समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। बाकी 3 बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में हुआ था, लेकिन चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन सीधे के सीधे कश्मीर के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कनिष्क कौन सा धर्म अपनाते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर बात कर लेंगे 6 नंबर प्रश्नों की ओर। तो ये प्रश्न हम आपको पिछले भी वीडियो सीरीज में दिए होंगे, जो पहले से देख रहे होंगे उनको अंदाजा होगा। तो देखते हैं कि पिछले में हम आपको बताएं और इस बार सही कर पाते हैं कि नहीं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो किसे अध्यक्ष के रूप में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आपको बताना है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो किसको हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? ऑप्शन आपके सामने है बाल गंगाधर तिलक को, दूसरा है आपका पट्टाभी सीतारमैया और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा गांधी जी के तरफ से। गांधी जी इनको एक तरह से आगे किए थे कि ये अच्छा आदमी है, ये इनको खड़ा किया जाए, एक तरह से सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर करके 1938 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो कौन रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हरिपुरा वाला में आप पढ़े होंगे, 10th क्लास में ही पढ़ लेना था। तो यहाँ पे 6 का भी ऑप्शन सही है। अब 2-3 प्रश्न और है, जल्दी फटाफट देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, महाभारत से लिया गया प्रश्न है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है। बताइए, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग जो है वो होता है किसके लिए? ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है। परिवार के लिए होगा, या राजा के लिए होगा, या जाति के लिए होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब की अगर हम बात कर ले, महाभारत आपको पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि कुल शब्द जो है ये कुल शब्द का इस्तेमाल केवल और केवल परिवारों के लिए होता है। याद रखेंगे, कुल शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? परिवारों के लिए। ठीक है, बाकी कुल के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। अगला हम 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, फटाफट से देखेंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं, 3 प्रश्न ही मात्र बच रहे हैं। कहते हैं कि कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण जो है ना, कर्ण की माँ कौन है? कर्ण की माँ बताना है। महाभारत से लिया गया प्रश्न है। क्या कुंती है या फिर गांधारी है, जिसको कहीं गांधारी भी लिखा मिलता है, या फिर माद्री है या फिर सत्यवती है? तो कर्ण की माँ की बात कर ले तो कर्ण जो है वो सूर्यपुत्र कर्ण है। तो कुंती के बारे में ऐसा कहा जाता है, चूंकि ध्यान से समझेंगे बात को। कुंती से जो पुत्र होते हैं, आप जानते हैं कि जो कुंती से 3 पुत्र और माद्री, कुंती और माद्री दोनों पांडु की पत्नी है। तो कुंती से 3 पुत्र और माद्री से नकुल सहदेव 2 पुत्र, कुल के पुत्रों को मिलाकर के पांडव कहलाते हैं। तो इनका तो प्रमाण है, लेकिन उनका कहा जाता है कि जब वो उनका विवाह नहीं हुआ था तो वो जो ऋषि उनको वरदान दे के जाते हैं कि तुमको बाद में पुत्र को दिक्कत होगा और जब भी तुम पुत्र की आराधना करोगी तो तुमको जो है वो पुत्र होने के लिए रहेगा।
तो वो कुमार में ही सोची कि ऐसे ऋषि की क्या बात सही है या क्या, तो वो नदी के तट के किनारे जा करके और सूर्य देवता का आवाहन करती है। तो सूर्य देवता के जब आवाहन करती है तो सूर्य देवता से उनका गर्भ रह जाता है। लेकिन उस समय में वो कुमारी स्त्री थी, तो कुमार में ही गर्भ का ठहरना ये सामाजिक बुराइयां हैं। तो उस बच्चे को क्या करती है कि वो नदी के पास में दहा देती है, बाद में उसको कोई उठाता है, पाल लेता है, ठीक है। तो वो आगे चल करके जो बनते हैं वही क्या कहलाते हैं, कर्ण। वो अपनी माँ से हमेशा नाराज भी रहा करते थे। तो वो कर्ण जो है वो किनकी पत्नी, कर्ण की माँ कौन है, कुंती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है हमेशा कि कर्ण की माँ कौन है, तो कुंती सही जवाब हो जाएगा आपका। 8 नंबर प्रश्न के ए ऑप्शन आपका सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 9, जल्दी जल्दी देखेंगे। ये भी महाभारत से आपका प्रश्न लिया गया है। अभिमन्यु किसका पुत्र था, आपको बताना है। अभिमन्यु जो है वो किसका पुत्र है, क्या अर्जुन का पुत्र है या भीम का पुत्र है, नकुल का पुत्र है, सहदेव का पुत्र है। सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे कि अभिमन्यु जो है वो किसका पुत्र है, तो अर्जुन का पुत्र है। आप सब जानते हो कि अर्जुन की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, तो जो कृष्ण की बहन है, कृष्ण आप जानते होंगे, कृष्ण की जो बहन है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुभद्रा। याद रखेंगे, कृष्ण के बहन का नाम क्या है, तो सुभद्रा है। और कृष्ण जो है अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किनसे कराए थे, अर्जुन से। तो अर्जुन और सुभद्रा दोनों के पुत्र हो गए कौन जी, तो अभिमन्यु हो गए, ठीक है, अभिमन्यु। ये कृष्ण इनके क्या लगते थे, मामा लगते थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो दूसरे दिन अभिमन्यु जो है वो मारा गया था, ठीक है। चलिए ये याद रखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही होगा, अर्जुन। अब एक लास्ट प्रश्न बच रहा है, आराम से आपको सही जवाब बताना है। ये प्रश्न हम आपको पहले भी शायद करा चुके होंगे। प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है। बताना है आपको कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है। तो आम्रपाली ये नहीं होगा, आम्रपाली वैशाली के नृत्यांगना है। सालवती बताए थे आम्रपाली की तरह ही कॉम्पिटिटर थी, इसको राजगीर में लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा गौतमी ये तो बुद्ध के मौसी हैं। और बात रह गई सुजाता, यही जवाब क्या हो जाएगा, सही। गौतम बुद्ध को बोध गया में खीर खिलाने वाली किसान की एक लड़की जिसका नाम है सुजाता। तो इस तरह से हम आपको 5 सीरीज जो है वो करा दिए हैं। शुरू में 40 बोला गया है, 5 सीरीज यानी 40 क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं। और इस क्वेश्चन को मिला करके लगभग हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन जो है आपको वीवीआई वाले करा दिए। सभी सीरीज वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप सबको देख सकते हैं आराम से, और आप अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया कर सकते हैं। जाते जाते आप एक लाइक कर दिया कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके बेहद काम के लिए इस पे चीज़ें आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड आपकी तैयारी हम चाहेंगे कि वेस्ट होते रहे, इसके लिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे प्रश्न लाके आपको कराते रहेंगे। और सबसे पहले कि आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। बाकी मिलते हैं कुछ ऐसे ही टॉप 10 अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।